पूरे इंसान के पाप का घड़ा कैसे भरता है और भरने के बाद क्या होता है, आइए इस कहानी से समझते हैं। एक बार दो व्यापारी थे। एक परचून की दुकान वाला था और एक हलवाई था, और दोनों की दुकानें आमने सामने ही थी और बरसों से दोनों काम कर रहे थे। अब यह परचून का व्यापारी था ना, यह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और अपना काम ईमानदारी से करता था। और दूसरी तरफ हलवाई बहुत ही बेईमान व्यक्ति था, मिलावटी मिठाइयाँ बेचा करता था और अपने फायदे के लिए कितनी भी बेईमानी करने के लिए तैयार था। अब यह परचून की दुकान वाला व्यक्ति सोचने लगा कि मैं इतनी ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी इतना मुनाफा नहीं हो पाता है, और यह हलवाई लोगों के साथ छल कपट करके भी इतना आगे बढ़ रहा है, ऐसा क्यों। अब एक दिन इसकी दुकान पर एक साधु बाबा आए और यही बात इसने साधु बाबा से पूछी कि बताइए, वह हलवाई लोगों के साथ छल कपट करता है, लोगों से झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है, और फिर भी वह इतना आगे बढ़ रहा है, और मैं सारा काम ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ऐसा क्यों। अब साधु बाबा बोले, तुम मेरे साथ आओ। और पास में एक नदी थी, उस नदी के किनारे लेकर गए और उस परचून के व्यापारी से कहा कि यहाँ तुम्हारे जितना गड्ढा खुदवा दो। अब गड्ढा खुदवा दिया और साधु बाबा व्यापारी से बोले कि अब तुम इसके अंदर खड़े हो जाओ। तभी व्यापारी गड्ढे के अंदर खड़ा हो गया। अब साधु बाबा नदी से पानी का घड़ा भर भर के उस गड्ढे में डालने लगे, परंतु व्यापारी कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही पानी व्यापारी के गले तक आया, तभी व्यापारी बोला, अब रुक जाइए, अब एक भी और घड़ा पानी का डाला ना तो मैं मर जाऊंगा। तभी साधु बाबा बोले, तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतने सारे पानी के घड़े डाल दिए, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तो अब एक और डालने से क्या होगा। तभी व्यापारी बोला, आप कैसी बातें कर रहे हो, अब पानी गले तक आ चुका है, अब मर जाऊंगा। तभी साधु बाबा बोले, पाप का घड़ा भी कुछ ऐसा ही होता है, वह जब गले तक भरता है ना तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है, सब कुछ अच्छा ही होता रहता है, लेकिन जैसे ही वह भरता है ना, पानी सर के ऊपर से जाता है ना, तब एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है और बर्बाद हो जाता है, और फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए ईमानदारी से काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें, सब कुछ अच्छा ही होगा।